हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि आपको क्या देखना है पहले, तो वहाँ बहुत सारे वोट मिले थे एवेंजर्स 5 फैन थ्योरी को। सो आप कहे और मैं ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सो हियर वी गो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फेज़ 3 खत्म हो चुका है, अब शुरू होगा फेज़ 4 का भोकाल। फेज़ 3 की सबसे बड़ी मूवी थी एवेंजर्स एंड गेम। इसी तरह फेज़ 4 की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है एवेंजर्स 5। एवेंजर्स 5 के बारे में अभी तक किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं बताया है, ना तो इसका टाइटल पता है और ना ही इसके विलन के बारे में पता है। सो जो कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक फैन थ्योरी होगी। हम जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम कहाँ जाके खत्म हुई। अगर मेन 6 एवेंजर्स की बात करें तो यूनिवर्स का सबसे बेस्ट डिफेंडर टोनी स्टार्क नहीं रहा। ब्लैक विडो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। हॉकआई एवेंजर्स से रिटायर्ड हो चुका है। कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है जो कभी भी टपक सकता है। शायद आने वाली मूवीज़ में हमें उसकी डेथ दिखा दें, क्योंकि क्रिस इवांस और मार्वल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। हल्क का एक हाथ डैमेज हो चुका है स्नैप की वजह से और वो अब लड़ाई करते करते थक भी चुका है। नहीं लड़ना मुझे किसी आत्मा से, थक गया हूँ मैं। वही बात रही थंडर थोर की, तो वो पृथ्वी को छोड़ के गार्डियन के साथ में चला गया था। यानी पूरी एवेंजर्स टीम अभी बिखर चुकी है। अब फेज 4 में कुछ न्यू सुपर हीरोज की एंट्री होगी एंड उनकी स्टोरीज को बिल्डअप किया जाएगा। और इन दी एंड एवेंजर्स 5 में एक बार फिर से सारे सुपर हीरो साथ में आएंगे यूनिवर्स को किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए। अब ये बड़ा खतरा शायद हो सकता है गैलेक्टस हो, डोरमामू हो, एनाइलस हो, कैंग द कॉन्क्वेरर हो या फिर मोगेम्बो हो। मोगेम्बो खुश हुआ। ये फैन थ्योरी मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेरे इंस्टाग्राम पर भेजी, जो कि वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी। इसे मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, जिससे आपको फील होगा जैसे आपके सामने एवेंजर्स 5 चल रही हो। सो लेट्स गो। तो हमारी कहानी की शुरुआत एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फाइट के तुरंत बाद शुरू होती है, जहां एक तरफ थानोस स्नैप करके जा चुका है और आधा यूनिवर्स हवा बन चुका है। आपको एंटमैन 2 का ये विलन तो याद ही होगा, सोनी बोर्च, जो पूरी मूवी में इस बिल्डिंग के पीछे पड़ा था लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब विलन है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जब इसे वकांडन फाइट के बारे में पता चलता है तो भाई साहब अपना जोली झंडा उठाकर पहुंच जाता है वकांडा। अब ये वहाँ पे किसी को बचाने या मारने नहीं जाता है, बल्कि ये जाता है उन स्पेसशिप के लिए जिनसे थानोस की आर्मी आउटराइडर्स वकांडा आई थी। जब ये वहाँ जाता है तो देखता है कि जो आउटराइडर्स वकांडन सेना से लड़कर मर गए वो नॉर्मल थे, और जो स्पेसशिप के अंदर थे और बाहर निकले ही नहीं वो कुछ स्पेशल थे। वैसे अंदर वाले भी मर चुके हैं थॉर की मेहरबानी से, लेकिन वो कुछ स्पेशल थे। वो देखता है कि उनकी आंखों से कुछ होलोग्राम निकल रहे हैं, जैसे नेबुला की आंख से इस सीन में निकल रहे थे। सोनी बुर्च उन आउटराइडर्स को अपने साथ ले जाता है और हम देखते हैं कि वो उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि मोडोक के लिए ले जा रहा है। मोडोक जो कि एल्ड्रिच किलियन के मरने के बाद एम का नया ओनर बन चुका है। अगर मोडोक के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ मोडोक उन आउटराइडर्स पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इन आउटराइडर्स को थानोस ने स्पेशल डिज़ाइन करके और सिंथेटिक पार्ट लगा के बनवाया था, और ये सारे स्पेशल आउटराइडर्स एक दूसरे से कनेक्टेड, जिनसे थानोस कहीं से भी इनका लाइव टेलीकास्ट देख सकता था और इन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। यहाँ वो एक आउटराइडर की गर्दन को निकालता है और एक तरह की मशीन के ऊपर रखता है। तभी सामने दीवार पर थानोस का होलोग्राम आता है और यहाँ पर मोडोक हंसता हुआ कहता है एंड दे कॉल मी ओड लुकिंग मैनिएक, और यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और तभी लिखा आता है मूवी का टाइटल, जो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। अब हम देखते हैं मोडोक कैंग द कॉन्क्वेरर से बात कर रहा है। कैंग जो कि 20 साल फ्यूचर से यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आया है। मैंने कैंग द कॉन्क्वेरर पर वीडियो बना रखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोनों सामने दीवार पर आउटराइडर की आंख से निकलने वाले होलोग्राम को देख रहे हैं। तभी कैंग थोर को देखता है और मोडोक से उसके बारे में पूछता है। मोडोक कहता है ये थोर है, इसे लोग गॉड ऑफ थंडर भी कहते हैं, और सुना है इसी ने थानोस को पहली बार मारा था। कैंग कहता है तो दूसरी बार किसने मारा? मोडोक टोनी स्टार्क का नाम लेता है और कहता है कि तुम उसी की वजह से यहाँ पे हो। कैंग कहता है नहीं, मैं किसी मशीन से टाइम ट्रेवल नहीं करता हूँ। तभी हम देखते हैं गोस्ट को। ये गोस्ट एंटमैन 2 वाली नहीं बल्कि कॉमिक एक्यूरेट मेल गोस्ट है एंड इसके अंदर भी एंटमैन जैसी पावर्स है। यहाँ पर गोस्ट कहता है कि प्लान क्या है। कैंग कहता है कि हम 2023 की फाइट में जाएंगे, जहां थानोस से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर वापस आ जाएंगे। मोडोक कहता है वहां थानोस अकेला नहीं है, दुनिया भर के सुपर हीरोज भी हैं। इससे अच्छा हमें वहां जाना चाहिए जहां थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय किया था। उस वक्त वो कमज़ोर भी था
और अकेला भी था। वहीं से हम थानोस को मार के सारे स्टोन्स ले सकते हैं। जब गोस्ट, मोडोक एंड कैंग टाइम ट्रेवल करके 2019 में आते हैं तो वो देखते हैं कि थानोस स्टोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो उन्हें एटॉमिक लेवल पर रिड्यूस कर देता है, यानी छोटा कर देता है। और ये देख के मोडोक गोस्ट को कहता है कि तुम ये कर सकते हो ना, वरना हमें खामखा उससे लड़ना पड़ेगा। गोस्ट कहता है बस 1 मिनट दो, और वो श्रिंक हो जाता है और एटॉमिक लेवल से सारे स्टोन्स को ले आता है और वो तीनों वापस से प्रेजेंट में यानी कि 2027 में आ जाते हैं। जी हाँ, एवेंजर्स 5 की टाइमलाइन 2027 में सेट होने वाली है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज पर, जो कि आराम से अपने सैंक्टम सैंक्टरों में बैठ के बुक पढ़ रहा है और उसके सामने कैप्टन मार्वल बैठी है। तभी खूंटी में टंगे उसके टाइम स्टोन के लॉकेट से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। ये आवाज टाइम स्टोन के वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आने पर आ रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना क्लॉक ऑफ लेविएशन पहनते हैं एंड कैप्टन मार्वल से कहते हैं वी हैव टू गो। अब सीन जाता है थॉर पर, जो कि न्यू एसगार्ड में है पृथ्वी पर, और उसने जेन से शादी भी कर ली है एंड उसके 2 बेटे भी है, मोदी एंड मेगनी। अब सीन शिफ्ट होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज में, जहां पीटर पार्कर बैठा है और उसके सामने टोनी स्टार्क एंड आंट मे की तस्वीर पड़ी है। जी हाँ, यहाँ आंट मे मर चुकी हैं। तभी वहाँ हम मॉर्गन स्टार्क और ब्रूस बैनर को देखते हैं। इतने में ही वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल एंड थॉर आते हैं और यहाँ से स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा पहुँचते हैं एम की लेबोरेटरी पर। यहाँ कैंग एंड मोडोक वर्सेस हमारे सुपर हीरोज की तगड़ी फाइट होती है। स्पाइडरमैन यहाँ गोस्ट को देख के कहता है कि ये एंटमैन हमसे क्यों लड़ रहा है। तभी हल्क कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एंटमैन है। यहाँ हमारे सुपर हीरोज ऑलमोस्ट जीतने ही वाले होते हैं। तभी कैंग कहता है आई एम कैंग द कॉन्क्वेरर, टाइम मीन्स नथिंग टू मी, आई विल बी बैक विद अ न्यू फ्रेंड। और वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और मोडोक के साथ में टाइम ट्रेवल करके वापस से अपने टाइम में यानी 2047 में चला जाता है। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है लेट्स गैदर देम। यहाँ वो दुनिया भर के सुपर हीरोज को इकट्ठा करने की बात कर रहा होता है। अब कैसे हमारे सुपर हीरोज कैंग को पकड़ते हैं एंड कैंग द कॉन्क्वेरर किस नए विलन को साथ में लाएगा, इससे आगे की स्टोरी मेरे उस सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी है, तो अब जैसे ही वो भेजता है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, अभी तक की फैन थ्योरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। आप मीम्स एंड न्यूज़ देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.